विवेक चूडामणी। विवेक चूडामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 156। ठीक है जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं। देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोश। देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोश। चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशि। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशि। नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशः। चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशिः। नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। ठीक। अन्नमय कोश का विवरण चल रहा है, पदच्छेद करते हैं। देह अयम अन्न भवनः। अन्नमयः तु कोशः। च अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्ति पुरीशराशिः। न अयं स्वयं भवितुम् अर्हति नित्यशुद्धः। ठीक। अन्वय। अन्न भवनः अयं देहः तु अन्नमयः कोशः। अन्नमयः कोशः। च अन्नेन जीवति तद्विहीनः विनश्यति। अंतिम के लाइन में आयाम, तीसरे लाइन में त्वक्चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीश राशिः। स्वयं नित्य शुद्धः भवितुम न अर्हति। भवितुम न अर्हति हो गया। देखिए भाई, तो कल बताया था दृष्टांत देकर मुंजात इशिकाम इव। ठीक है, जैसे तृण विशेष जो होता है मुंजा, उससे इशिका को, उसमें बीच वाला जो सूक्ष्म तंतु होता है, उसको बहुत धीरे से निकलना पड़ता है, बहुत सावधानी से, नहीं तो टूट जाता है। उसी प्रकार ये जो दृश्य वर्ग है, प्रपंच देहादिक पदार्थ, इनमें छिपा हुआ है कौन? आत्मा। अर्थात देहादिकों के कारण, इस प्रपंच के कारण उस आत्म तत्व का अहम इदम इत्थम, इस रूप से उस आत्मा का बोध नहीं हो पा रहा है। अब उस आत्मा को जानना है, तो जानने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए ऊपर का जो आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाना पड़ता है। और वो आवरण क्या है जी? ये देहादिक प्रपंच। इसीलिए कहा था कि इस दृश्य वर्ग से धीरे से उस आत्म तत्व को अलग समझकर और उसमें ही सबका लय करके, और वही मैं हूं, ऐसा उस आत्म रूप में ही स्थित रहने के लिए कहा था। तो उसमें सबसे पहली सीढ़ी बताई थी कि दृश्य वर्ग से आत्मा को अलग करके जानना है। अब दृश्य प्रपंच में सबसे प्रमुख है हम लोगों का अपना अपना स्थूल शरीर, क्योंकि बाकी का जो प्रपंच है वो इतना घातक नहीं है,
जितना अपना देह। क्यों कि बाकी का जो देह से भिन्न पदार्थ है उसमें तादात्म्य भ्रम इतना नहीं होता है जितना देह के साथ होता है। अर्थात अपना जो वास्तव स्वरूप है उसको हम लोग मय रूप से न जानकर उसमें अध्यस्त जो स्थूल देहादिक पदार्थ है उसको ही हम लोग अपना स्वरूप समझते हैं। ठीक है। अब देहादिक दृश्य प्रपंच से उस आत्मा को अलग समझना है। इसीलिए अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि देह है कैसा, और देह ऐसा है, देह के धर्म इस प्रकार के हैं और आत्मा तो उससे विपरीत है। अर्थात देहादिक प्रपंच, देहादिक पदार्थ आत्मा हो नहीं सकता है। ये न के न प्रकार से ग्रंथकार का तात्पर्य है कि साधकों को, जिज्ञासुओं को अपने आत्म तत्व का, अंतरात्मा जो है आत्मा ब्रह्म, उसका बोध हो जावे। उसके लिए देहादिक प्रपंच का बताकर उससे अलग आत्मा को बता रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो अन्वय हुआ ना। तो क्या बताया? अन्न भवन अयम देह, इस देह के बारे में बता रहे हैं। तो एक विशेषण हो गया, अन्न भवन अयम देह। अयम, अयम मतलब क्या जी? अयम का अर्थ है परिदृश्यमान स्थूल देह। परिदृश्यमान स्थूल देह जो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका शब्द, उसके लिए शब्द प्रयोग किया अयम। ठीक है। अयम देह, कैसा यह देह कि जिसको अन्नमय कोश बताते हैं। देह ही क्या है? अन्नमय कोश है, और वो आत्मा है नहीं है। और अन्नमय कोश का अब विवेचन चालू कर दिया। तो पहला धर्म उसका बताया अन्न भवन। क्या कहा? अन्न भवन। क्या अर्थ है इसका जी? लिखिए अन्न भवन शब्द का अर्थ अन्नाद भवनम। अन्नाद भवनम बराबर उत्पत्ति यस्य सह अन्न भवनः। यस्य सह अन्न भवनः पूर्ण विराम। माता पितृभुक्तात्, माता पितृभुक्तात् अन्न विकारात्, अन्न विकारात् ही अस्य देहस्य उत्पत्ति। अस्य देहस्य उत्पत्ति इति। ठीक। चलिए भाई, ये जो देह है जिसको अन्नमय कोश कह रहे हैं, ये शरीर हम लोगों का स्थूल शरीर, क्यों उसको अन्नमय कहते, अन्नमय कोश कहते हैं? तो बता दिया अन्नाद भवनम। भवन शब्द का अर्थ कह दिया उत्पत्ति। अन्न से उत्पत्ति होती है जिसकी, ये जो स्थूल शरीर है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? अन्न से होती है। इसलिए इसको कह दिया क्या? अन्नमय कोश। बोलेंगे अन्न से इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो उसके लिए बताया मातृ पितृभुक्ता अन्न विकारात् ही अस्य उत्पत्ति। इस शरीर के जो भी माता पिता है वो अन्न खाते, ज्वारी, गेहूं, चावल ये सब खाते हैं। खाने के बाद उसका विकार बनता है, मतलब बहुत सारे शरीर में पदार्थ बनते हैं, रक्त, हड्डी, मांस, है कि नहीं, मज्जा, वीर्य, रज, ये सब बनते हैं। और अन्न से बने हुए नहीं सब। फिर अन्न खाया, अन्न का विकार हुआ, उससे उनके शरीर में वीर्य और रज बना। फिर उससे उत्पत्ति हुई किसकी? इस शरीर की। अर्थात अन्न से उत्पत्ति हुई। परंपरा से देखा जाए तो मूल कारण कौन हुआ? अन्न है। इसलिए कहा अन्न भवनम, अन्न से इस शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो वही लिखा अन्न भवन अयम देह, तो अन्नमय कोश, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। कोश क्यों कहते हैं? कि आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कोश। कोश उसी का नाम होता है जो ढकाता है,
आवरण करता है, ज्ञान होने देता नहीं है। तो आत्म तत्व का अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से ज्ञान होने देता नहीं है शरीर, क्योंकि शरीर में हम लोग जुड़े हुए हैं, अहम बुद्धि शरीर में ही लगी हुई है, आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता, इसलिए इसको कह दिया क्या, कोश। और फिर अन्नमय कोश क्यों कह दिया, अन्न से वो उत्पन्न होता है, इसलिए उसको वो कह दिया अन्नमय कोश। ठीक, तो अन्नमय कोश। अच्छा, अन्न से उत्पन्न होता है, इतना ही, इतनी मात्र से उसको अन्नमय कोश कह दिया इस शरीर को, ऐसी बात नहीं है। और भी क्या, अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से ही जीता है, और मरने के बाद भी अन्न में ही इसका रूपांतर होता है, इसलिए इस शरीर का नाम हो गया अन्नमय कोश। तो शरीर की उत्पत्ति अन्न से कैसी होती है ये बात कह दी। अब आगे, च अन्नेन जीवति, अन्न से ही ये जीवित रहता है। कौन, ये शरीर है कि नहीं। जीवति, जीवति का मतलब क्या है, धृत प्राण भवति। धृत प्राण भवति मतलब प्राण धारण किए हुए रहता है। हो गया ना जी। कौन, ये शरीर। अन्येन जीवति, इतना ही नहीं, तद विहीन विनश्यति, ये लिखा है ना, तद विहीन अन्न विहीन, खाना पीना बंद कर देंगे तो चलना है, तब तक चलता है शरीर, और कुछ दिन के बाद मर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है, 40 दिन, इसके ऊपर नहीं। समझ में आया कि नहीं। बहुत शक्ति हो शरीर में और 2-4 दिन पकड़ लीजिए, लेकिन कुछ भी हो, अन्न बंद ही कर दिया, और कुछ तो 10 दिन में भी मर सकते हैं, शक्ति नहीं हो तो। कहने का तात्पर्य, अन्न इसको नहीं खिलाते हैं तो ये क्या होता है, बाद में क्षीण हो जाता है, मर जाता है। तो ये अन्वय व्यतिरेक हुआ। अन्न है तो ये जी रहा है, प्राण को धारण कर रहा है, अन्न का नहीं है तो ये मर रहा है। इसका मतलब ये अन्वय व्यतिरेक। अन्वय क्या, अन्न सत्वे देह सत्व, अन्नाभावे देहाभाव। इस अन्वय व्यतिरेक से पता चलता है कि शरीर क्या है जी, अन्न ही है, इसलिए उसको कह दिया अन्नमय कोश। ठीक है जी। तद विहीन विनश्यति, विनश्यति का अर्थ है म्रियते। विनश्यति मतलब म्रियते, बराबर उत्क्रांत प्राण भवति इत्यर्थः। उत्क्रांत प्राण भवति, अर्थात इसके प्राण उत्क्रमित हो जाते हैं, चल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, रहते हैं नहीं है। हो गया इतना। आगे चलिए, और कैसा ये शरीर, तो बता रहे हैं आगे। क्या है आगे, अयम, बराबर है ना, मतलब ये स्थूल शरीर, अयम, अयम देह। ठीक है ना, अयम शब्द से क्या, यह देह स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, अयम। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि, पुरुष राशि ही, ऐसा ये शरीर है भाई, है कि नहीं। तो देखिए भाई, क्या, त्वक त्वचा, चर्म, है कि नहीं, इसका भेद किया था पीछे, त्वक और चर्म का। सूक्ष्म आवरण का नाम है क्या, त्वक, फिर स्थूल आवरण चर्म आदि आदि, फिर उसमें उसके अंदर क्या है, मांस, रुधिर मतलब रक्त खून, अस्थि हड्डी, पुरुष, पुरुष मतलब विष्ठा मल, राशि, इन सबका समुदाय है क्या जी, ये स्थूल शरीर है क्या, और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है इसमें बताइए ना, है कि नहीं। इसका क्या है, ये गठुड़ा, पिंड, है कि नहीं। इन सभी चीजों का क्या है ये पिंड। और ऊपर का आवरण चर्म हटा देंगे और ऐसा खुले में रख देंगे तो एक दूसरे को देख पाएगा क्या, नहीं देख पाएगा, है कि नहीं। इतना ही घृणित शरीर है जिसको हम लोग अपना समझ कर बैठे हुए, है कि नहीं। यदि रास्ते में कोई दुर्गंध युक्त थैली झोला भर के रखा है, उसको हम कह सकते कि हमारी करके, नहीं कह सकते। अरे शरीर को क्या करे, मैं हूं, हमारी भी नहीं कर रहे, मैं हूं। अरे तुम क्या हो भाई, ये तो सब क्या है,
त्वक चर्मास्ति रुधिर, ये सब क्या इसका एक झोला है और कुछ नहीं है। तुम इससे अलग हो, इनका दृष्टा हो, है कि नहीं। अब उस तत्व को ही हम लोगों को जानना है, उसके लिए ये सब प्रयास है। हो गया, चलिए। त्वक चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीश राशि ही, हो गया ना इतना। आगे आगे क्या लिखा है, स्वयं। अब ये इस शरीर का वर्णन हुआ, ऐसा ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। इस बात को अब कह रहे, क्या कह रहे देखिए, तो ये हुआ अयम, ये शरीर हुआ ना, राशि ही स्वयं नित्य शुद्ध भवितुम न अर्हति। स्वयं, स्वयं शब्द का अर्थ लिखे आत्मा। स्वयं मतलब कौन हुआ, आत्मा हुआ। और वो कैसा है आत्मा, नित्य शुद्ध, क्योंकि श्रुति कहती है अजो नित्य। हाँ हाँ हाँ, श्रुति बताती है, बहुत सारी श्रुतियां मिलेगी। आत्मा कैसा है, अज है, नित्य है कि नहीं, उसका नाश होता नहीं, इसलिए कहा नित्य है। और शुद्ध कहा दिया, शुद्धम अपाप विद्धम, ये भी श्रुति आती है। आत्मा कैसा है, शुद्ध है, पाप रहित है, अपाप विद्धम, लग गया जी। ऐसा ये आत्मा नित्य शुद्ध, ठीक है ना जी। भवितुम न अर्हति, मतलब इस प्रकार का ये शरीर जो है, वह शरीर ये आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा कैसा है जी, नित्य शुद्ध है, और शरीर नित्य अशुद्ध है। तो नित्य अशुद्ध वस्तु जो शरीर, वो कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है, और आत्मा शरीर नहीं हो सकता है। लग गया जी। तो चलिए, तो आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है कि नहीं। तो क्या क्या हेतु से जान गए हम लोग, पहला उत्पत्ति है कि नहीं, उत्पत्ति वाला है कौन, शरीर, आत्मा उत्पत्ति वाला नहीं है। पुनः शरीर क्या है, पराधीन, आत्मा स्वतंत्र, स्वयं सिद्ध है। लग गया जी। पुनः आत्मा शुद्ध, शरीर अशुद्ध, हो गया ना जी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि शरीर आत्मा नहीं है, हो गया। चलिए आगे चलेंगे। एक अनुमान भी लिख सकते, देह नात्मा, देह न आत्मा नात्मा, अनित्यत्वात् अशुद्धत्वात्, अशुद्धत्वात् केशादिवत्, ठीक, केशादिवत्। अर्थ देखिए, देह पक्ष कौन है, देह, साध्य क्या है, नात्मत्व, आत्मत्वा भाव, ये क्या है, साध्य है। और हेतु अनित्यत्वात्, अशुद्धत्वात्, और भी लिख सकते हैं पराधीनत्वात्, जड़त्वात्, अविद्या कार्यत्वात्, विनाशित्वात्, है कि नहीं, दृश्यत्वात्, कई सारे हेतु हो जाएंगे। ये शरीर क्या है, दृश्य है, विनाशी है, जड़ है, अविद्या का कार्य है, ज्ञान के द्वारा बाध्य है, ज्ञान बाध्यत्वात्, ज्ञान निवर्त्यत्वात्, है कि नहीं, अशुद्ध है। ऐसे बहुत सारे हेतु से क्या सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है, हो गया जी। उदाहरण दिया केशादिवत, जैसे हम लोगों का जो केस है उदाहरण दिया, क्योंकि कितना भी आड़ानी व्यक्ति हो तो केश को अपना स्वरूप मानता नहीं है, नहीं? और केशव को अपना स्वरूप यदि कोई मानता है उसके जैसा आड़ानी और दूसरा कोई नहीं है। संस्कारी यदि अज्ञानी लोग भी केश को आत्मा मानते तो कटवा दे, क्या कटवा के फेंक देते कि नहीं कुछ न कुछ दिन के बाद। इसका मतलब वो आत्मा, शरीर को भले मानते हो, केश को नहीं मानते। उसी प्रकार भाई, जैसे केश आत्मा नहीं है ना, वैसा देह भी क्या नहीं है, आत्मा नहीं है। लग गया ना जी। चलिए आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 157, बराबर ना, पढ़ते। पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति, पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति,
क्षणं क्षणगुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता ठीक पूर्वम जनेः अपि मृतेः अपि न अयम् अस्ति जात क्षणं क्षणगुणः अनियत स्वभावः न एकः जडः च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता। ठीक अन्वय देखिए भाई, पहली पंक्ति में अयम अयम जनेः पूर्वम अपि जनेः पूर्वम अपि न अस्ति न अस्ति मृतेः अपि। आगे जात क्षणं क्षणगुणः अनियत स्वभावः नैकः जडः घटवत् परिदृश्यमानः। आगे भाव विकारवेत्ता स्वात्मा कथं भवति। ठीक, ये जो अन्नमय कोश रूप स्थूल शरीर है वो अनित्य है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक को याद कीजिए। तो देखिए अन्वय किया, उसके अनुसार अर्थ करते हैं। तो अयम अयम देह किंवा अन्नमय पुरुषः स्थूल देह अयम जनेः पूर्वम अपि न अस्ति, अनित्य है, आत्मा हो नहीं सकता। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जनेः शब्द कर्त लिखे उत्पत्तेः जनेः नाम उत्पत्ति। देखिए भाई अर्थ, तो जनेः पूर्वम मतलब उत्पत्ति के पहले, अपि न अस्ति, ये शरीर जब निर्माण हुआ उत्पन्न हुआ इसके पहले ये शरीर था क्या? नहीं था, स्थूल शरीर नहीं है, जन्म होने के पहले नहीं है, बराबर। और आगे लिख रहे न अस्ति, इसके बाद मृतेः अपि। मृत्यु अपि मतलब मरण के बाद भी नहीं रहता है। कौन? स्थूल शरीर। तो मृते नाम मरणस्य, मरण के बाद भी ये शरीर रहता नहीं है। जन्म के पहले नहीं है और मृत्यु के बाद भी रहता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद इसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं कि नहीं? राख बन जाती है। जलाएंगे तो राख बन जाती है, नहीं जलाएंगे गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े कुछ खा लेंगे उसको, है कि नहीं? मिट्टी बन जाती है इसकी, होता है कि नहीं? और समझ लीजिए ऐसा ही फेंक देंगे जंगल में तो क्या पशु पक्षी आदि खा जाएंगे उसको, कीड़े खा जाएंगे, और कीड़े खाएंगे तो वो फिर भागेंगे। इस शरीर के क्या हुआ? फिर निष्ठा हो गई। परिणाम स्थूल शरीर का क्या क्या परिणाम हुआ? एक तो राख हो जाएगी, नहीं तो मिट्टी हो जाएगी, नहीं तो विष्ठा बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसा शरीर है भाई, भयंकर। इसको 10 दिन नहीं नहलाएंगे ना, स्नान नहीं कराए, इसको धोएंगे नहीं 10-15 दिन, क्या होगा? इसके पास में भी कोई नहीं आएगा।
कुत्ते भी मतलब दूर दूर भाग जाएंगे। ये कौन भयानक प्राणी आया भाई, हमारे से भी दूर जाते हैं, है कि नहीं? भयंकर शरीर खतर है कि नहीं? क्या है? गंदा है कि नहीं? इसके 9 छिद्र है, 9 छिद्रों के द्वारा क्या बहता है? दुर्गंध ही बहता है कि नहीं? चलो, तो भी हम इस शरीर को हम कहते कि मैं हूं। अरे क्या तुम हो भाई, तुम्हारी राख होने वाली एक दिन। समझ में आया ना? ये शरीर अपना स्वरूप है नहीं है। इसको बुद्धि से खूब बुद्धि को सूक्ष्म बनाकर एकांत में जाकर सत्वगुण को अपने में बढ़ाकर इसको धीरे से जानना है कि शरीर मैं नहीं। फिर मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ, है कि ब्रह्म हूँ जो कि नित्य है, शुद्ध है, व्यापक है, एक है, सच्चिद आनंद घन है, सबका अधिष्ठान भूत, सबका साक्षी है। आनंद ही आनंद है, उसमें स्थित हो जाना है। और उसमें स्थित होना ही क्या है? फिर जीवन मुक्ति है और परमार्थ की इति करता जाता है। और जो उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया बस सफल हो गया, पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो गया, वो धन्य हो गया। अब उसको पुनः जन्म मरण काटने नहीं पड़ेंगे। लग गया ना? चलिए, इसलिए सबसे पहले अपने शरीर से वैराग्य होना चाहिए। लग गया कि नहीं? चलिए भाई, तो क्या कर रहे? जन्म के पहले नहीं है, मरण के बाद भी नहीं है। और एक नियम आता है, क्या? आदावंते जियन्नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो चीज आदि नहीं होती, पहले नहीं होती है, बाद में भी नहीं होती है, बीच में दिखाई देती है, तो भी वो वस्तुता होती नहीं है कि नहीं? मृग जल सुबह सुबह नहीं देखने को मिलेगा, शाम को नहीं देखने को मिलेगा, और बीच में दोपहर में दिखाई दे रहा है, तो है क्या? वो भी नहीं है, दिखने भर के लिए। स्वप्न जागृत अवस्था में भी नहीं है कि नहीं? स्वप्न सुषुप्ति के पहले, स्वप्नावस्था के पहले भी नहीं है। जब स्वप्नावस्था के बाहर जाते, सुषुप्ति में जाते, उस समय में भी स्वप्न नहीं है। तो पहले नहीं है, बाद में नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है क्या? वो नहीं है। उसी प्रकार ये देहादि सब प्रपंच उत्पन्न होने के पहले नहीं है, नाश होने के बाद में भी नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, वो केवल अगदी 100% 1001% भ्रम ही है। क्या है? बस भ्रम ही है, कल्पना मात्र है। ये सब मन का कार्य है। ठीक है जी, अविद्या का कार्य है। ठीक है, चलिए, इसके साथ तादात्म्य में करना नहीं है। इसको पकड़ा तो धोखा हुआ, है कि नहीं? बार बार हजारों करोड़ों अब्जावधि बार जन्म मरण लेना पड़ेगा, और हर समय क्या होगा? फिर दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। और इसको छोड़ा तो सुख की प्राप्ति। कितना अपने हाथ में जी परमार्थ सुख। और लोग सुख को ढूंढने के लिए कहाँ दौड़ते हैं? बाहर। इधर मिलेगा सुख, उधर मिलेगा सुख, कुछ है कि नहीं? धंधा करने से, नौकरी करने से, पैसा कमाने से, घर बांधने से, गाड़ी लेने से सुख मिलेगा, ये सोचते हैं। कि नहीं, बाहर की चीजों में सुख नहीं है। बाहर की चीजों में यदि सुख होता तो अभी तक सब लोग क्या सुखी हो गए होते। लेकिन कितने सालों, कितने पुरानी है सृष्टि, और अभी भी कितने लोग हैं इस दुनिया में, सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। सब किसी को भी जाकर पूछिए, जितना भी आपने प्रयास किया, आपने किया, अपने दादा ने किया, अपने परदादा ने किया, इससे कुछ सुख मिला तुमको? तो क्या कहेगा? सुख मिला? शांति मिली? नहीं मिली है। समझ में आया जी? तो तात्पर्य क्या निकला? इस प्रपंच को पकड़ेंगे तो धोखा है, दुख ही दुख है, और छोड़ेंगे तो स्वज्ञात सुख है, धन्यत दुख है। समझ में आया जी? सुबह सुबह आप जब सुषुप्ति से बाहर आ जाते, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, पानी भी नहीं पी जाते हैं, और कहेंगे नहीं 2-4 दिन जाना ही नहीं मुझे, कहा टॉयलेट के लिए। इतना बढ़िया गुलाब जामुन कल खाया था, और उसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? 2-4 दिन रहने देंगे पेट में, जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो क्या होगा? सुख होगा क्या? नहीं। क्या होगा? फिर बीमार हो जाएंगे, आदर ही दुख हो जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा नहीं तो। और गए टॉयलेट में, अच्छी तरह से पेट साफ हो गया, बहुत बढ़िया लग गया, है कि नहीं? 10 दिन 4 महीने से मेरा अच्छी तरह से पेट आज साफ हो गया, कहता है कि नहीं कभी आदमी। तो तात्पर्य क्या? छोड़ दिया तो सुख हुआ कि नहीं? और पकड़ के रखता तो दुख होता। किसी भी चीज को छोड़ने में क्या है? आनंद में है।
है कि नहीं, बहुत संपत्ति कमाया 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 कमाया, 2,000 की नोट एक कमरा भर कर रख दिया, है कि नहीं, और रात दिन डर कोई पुलिस आएगा, चोर आएगा, या हो सकता है मोदी साहब बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो डर है कि डर है कि नहीं। और समझ लीजिए क्या करेंगे, अपने पास इतना है 50 करोड़ है, 1 करोड़ में अपना काम चल सकता है, तो उन 50 करोड़ चलो दान दे देते गरीबों को, बेचारे रोटी खाएंगे सब्जी खाएंगे कुछ करेंगे, दान देते, तो दान देकर देखिए तो कितना होता है, क्या आनंद ही आनंद है, छोड़ने में आनंद है। जो दानी व्यक्ति होता है ना, उसको रखने में आनंद नहीं होता है, देने में क्या होता है, आनंद होता है। समझ में आया जी? हाँ, और उसको कोई रोग भी नहीं होता है, वो समाधानी रहता है, सुख से जीता है। और जो संभाल के रखता है संभाल के रखता है संभाल के रहता है, फिर उसको डायबिटीज हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बड़े बड़े आजार हो जाएंगे, मानसिक टेंशन आएगा। ये सब कहने का तात्पर्य, पकड़ने में दुख है, छोड़ने में सुख है। लग गया जी? चलिए, तो इस क्या करना है, ये देह मैं नहीं हूं, इस बात का क्या करना है जी, रात्रन दिन चिंतन करना है। फिर देह कौन है, देह कैसा है, अनिर्वचनीय है, दुष्ट नष्ट स्वभाव है कि नहीं, इसी को कर रहे इसी श्लोक में। देखिए आगे आगे क्या कह रहे भाई, जात क्षणम। जात क्षणम इस शब्द का अर्थ लिखिए क्वचित कालिक। जात क्षणम इसका अर्थ है क्वचित कालिक। इसका मतलब किसी काल में है तो किसी काल में नहीं है। हो गया जी? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नाम कमाने के पीछे लगते हैं कि हमारा नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए। लेकिन ये कीर्ति भी क्या है, ये भी झूठ बात है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कीर्ति हो गई तो उसकी अजर अमर तक कल्पों कल्पों तक रहेगी, ऐसा होता है क्या? अभी तक कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बहुत कीर्ति उन्होंने कमाया, आज हम लोग उनके नाम भी नहीं जानते। जानते कि नहीं जानते? भगवान की बात अलग है, राम भगवान कृष्ण भगवान वो तो भगवान है, उनकी तो कीर्ति चलती रहेगी। और उनको छोड़कर और किसकी कीर्ति कितनी दिन तक रहती है? कुछ देर तक रह सकती है। और कीर्ति लेकर भी करना तो क्या है कि नहीं? चलो भाई, तो क्या एक शरीर कैसा है जी? जातक क्षण मतलब क्वचित कालिक। लिखा आगे चलिए, क्षण गुण अनियत स्वभाव। क्षण गुण, क्षण गुण है मतलब क्या है जी? शरीर। क्षण गुण का अर्थ लिखिए प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम उपचय अपचय रूप धर्मवान। उपचय अपचय रूप धर्मवान। हो गया? देखिए भाई, अर्थ क्षण गुण है मतलब इसके गुण इसके धर्म भी क्षण क्षण को बदलते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कैसे क्षण क्षण को बदलते हैं। देखिए, क्षण गुण मतलब प्रतिक्षण, उपचय अपचय। उपचय मतलब बढ़ना, अपचय मतलब घटना, है कि नहीं? बढ़ते घटते छूटते जाते आते इसके गुण बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी देखिए प्रफुल्ल दिखेगा चेहरा, कभी कभी तुरंत मुरझा जाएगा। इसका मतलब क्या है? कुछ परिणाम अंदर हो रहा है कि नहीं? भूख लग गई, उदास हो गए, थोड़ी देर के बाद भोजन कर लिया, है कि नहीं? थोड़ा अच्छा लग गया, प्यास लग गई, पुनः ये हो गए। कहने का तात्पर्य क्या होता है इसमें? हर क्षण क्या हो रहा है? घटता है बढ़ता है, गुण आते जाते हैं। ऐसा ही है शरीर, मतलब दुष्ट नष्ट स्वभाव है, देखते देखते ही चला जा रहा है। समझ में आया? इसलिए कह दिया क्षण गुण। और क्षण गुण होने के कारण अनियत स्वभाव। अनियत स्वभाव मतलब क्या? अनियत स्वभाव शब्द का अर्थ लिखिए एक रूपतया न व्यवस्थित। एक रूपतया न व्यवस्थित। एक रूपतया न व्यवस्थित, बस हो गया निर्माण, फिर उसी रूप में वैसा ही रह रहा है। ऐसा है क्या? नहीं है, अनियत स्वभाव है उसका, है कि नहीं? थोड़े गर्मी में चलते जाएंगे भिंडी भिंडी को तो काले पड़ जाते, थोड़े ठंडी के दिन आ गए गोरे बढ़ गए, गोरा हो गया थोड़ा शरीर,
है कि नहीं, कुछ मतलब अनियत स्वभाव है, उसका नियत स्वभाव नहीं है। हो गया, आगे चलिए। और कैसा है शरीर? न एक न एक मतलब क्या भाई? अब जो शरीर हम लोग का जन्म हुआ है वही एक तो है मरने तक, ऐसा कोई कहेगा तो उत्तर देते न एक नहीं है वो। बोलेंगे कैसे एक नहीं है? तो न एक का अर्थ लिखिए, एकस्मिन् जन्मनि अपि, एकस्मिन् जन्मनि अपि, एकस्मिन् जन्मनि अपि बाल्य यवनादिषु, बाल्य यवनादिषु भिन्नत्वेन न्यायमानः, भिन्नत्वेन न्यायमानः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। एकस्मिन् जन्मनि, एक इस जन्म में ही अलग अलग हो जा रहा है। वो कौन? स्थूल शरीर है कि नहीं? बचपन है 5-6 महीने का, तो बैठ भी नहीं पा रहा है बेचारा, है कि नहीं? छोटा सा है कि नहीं? थोड़ा सा बढ़ गया तो रांगने लग गया, है कि नहीं? और थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा चलने लग गया, फिर कुमार अवस्था में आ गया, प्रौढ़ अवस्था में आ गया, बूढ़ा हो गया। ये है कि उसकी स्थिति, इसीलिए क्या कह दिया? न एक रूप से वो न एक। ठीक, और कैसा है भाई? जड़श्च, जड़ है ये शरीर। जड़ है मतलब क्या? देखिए, पराधीन स्फूर्ति कह, पराधीन स्फूर्ति का, ठीक है। चलिए भाई, पराधीन स्फूर्ति वाला है, इसमें स्वयं की स्फूर्ति नहीं है। इसमें से आत्मा निकल जाएगा ना, जीवात्मा, तो क्या ये जड़ पड़ेगा, है कि नहीं? कह नहीं सकते उसको आप, अरे भाई इतने दिन तो बहुत दौड़ रहा था, अब क्यों दूसरे को चार लोगों की अपेक्षा कर रहा है? उठ जा स्मशान भूमि में, वहां पर जाकर गिर जा लकड़ी के ऊपर, सो जा वहां। कह सकते क्या? नहीं कह सकते। क्यों? पराधीन है वो, है कि नहीं? आत्मा की सत्ता पर वो चल रहा है, और जिसकी सत्ता पर चल रहा है, जो अपना वास्तव स्वरूप है, उसको ही हम नहीं जान रहे। कितनी आश्चर्य की बात है। और जान रहे किसको? जड़ को, है कि नहीं? कहीं जाते हैं, है कि नहीं, तो मालिक को पकड़ना है, उसको छोड़ देते हैं, या नौकर को पकड़ लिया, ए नौकर दादा, मतलब पता भी नहीं इसको कि नौकर रही सब कुछ है, या मालिक इसका अलावा कोई है करके। अरे एवढं आमचं काम करून द्या ना। एखादा साहब ऑफिस में जाते हैं कोई, है कि नहीं, और बड़ा ऑफिसर तो अंदर रहता है, उसके हाथ में सब काम रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? चपरासी को ही पकड़ लेते हैं, उसके माध्यम से साहब के पास जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन जब उसको पता ही नहीं चलता है कि साहब भी कुछ होता है करके, वो क्या कहेगा? उसको ही साहब कहेगा। किसको? नौकर को, चपरासी को, उसकी पैर पड़ेगा। अब देखो कितने गलत बात हो गई, है कि नहीं? चपरासी क्या काम करेगा किसका? और उसने सही करने से इसका काम हो जाएगा क्या? नहीं। तो जिसको जानना है वो आज तक पहुंच नहीं रहा है आदमी। वैसे हम लोगों का जीवन है कि नहीं? जो हमारा नहीं है, जो विकृत है, जो गंदा है, जो नाशवान है, ऐसे को पकड़ लिया हम लोगों ने, और उसको पकड़ने के कारण बार बार दुख भोग रहे हैं, अनुभव भी हो रहा है, तो भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और जो सुख स्वरूप है, नित्य है, जिसका कभी वियोग हो नहीं सकता है कि नहीं? कभी भी वियोग नहीं हो सकता है, ऐसा जो अपना वास्तव स्वरूप है, अनादि अनंत, उसको पकड़ नहीं रहे हैं। यही गड़बड़ हो रही है। और परमार्थ करना है मतलब क्या करना है जी? हम लोग परमार्थ के बाहर के अंग को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब बाहर के वो अंग नहीं करे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो करते हुए कि वो अंतःकरण बहुत ज्यादा शुद्ध हुआ, तो इधर ज्यादा ध्यान देना है। किधर? कह अहम, मैं कौन हूं। फिर जान लिया थोड़ा बहुत वेदांत सुनकर, मैं ब्रह्म हूं, पर जान लिया, छोड़ दिया, वहां उतने से काम नहीं होगा। शब्द से जान लिया वो केवल, वो तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं है। हमको क्या चाहिए? अत्यंत दृढ़तम अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है रात दिन।
आंख बंद करके कि देह मैं नहीं हूँ, स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, मैं व्यापक हूँ, ओतप्रोत हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, अखंड एक रस हूँ, मेरा न जन्म हुआ है, मेरा न मृत्यु होगा, है कि नहीं, कोई विकार मेरे में है नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार का आत्मा को लेकर वही मैं हूँ, ऐसा क्या करना होता है? चिंतन करना होता है। और जब ये करते 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 पक्का दृढ़ हो जाता है कि नहीं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में चलते फिरते जब सब समय अपने आत्म स्वरूप में जब स्थिति हो जाती है, देहादि को हम लोग अपना नहीं समझते, तो वही हो जाती फिर क्या? ब्राह्मी स्थिति। उसको पकड़ना है। समझ में आया जी? चलिए, इतनी सरल बात नहीं है और असंभव भी नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ की बात है। समझ में आया जी? जो अपना हाथ का नहीं है उसके लिए आदमी प्रयास करता है, और जो अपना हाथ का है उसके लिए प्रयास नहीं करता है। ये बड़ा आश्चर्य है। ठीक, चलिए। नहीं कहा जड़, और कैसा है भाई ये देह? घटवत् परिदृश्यमान, घट की तरह कैसा है? दृश्य है। परिदृश्यमान मतलब दृश्य, अर्थात दिखाई देने वाला है और हम उसको देखने वाले हो। और दृश्य से देखने वाला, जो दिखाई दे रही वस्तु उससे देखने वाला कैसा होता है? भिन्न होता है। जैसे घट को हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब घट हम है क्या? तो घट दृश्य है और उसको देखने वाला दृष्टा हम लोग उससे भिन्न है। उसी प्रकार देह भी क्या है? दृश्य है। देख रहे हैं हम लोग अपने देह को, ये मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा पैर है, आदि आदि करके दृश्य है वो। और उसको देखने वाला जो आत्मा वो हम है कि नहीं? इसलिए कह दिया घटवत् परिदृश्यमान। ठीक है। कौन कौन? देह घट की तरह परिदृश्यमान कौन है? देह है। लग गया जी? अब आगे चलिए। ये हुआ ना, उसके बाद क्या है जी? भाव विकार वेत्ता स्वात्मा कथम भवति। तो परिदृश्यमान देह, वो देह आत्मा नहीं हो सकता। इस बात को आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, परिदृश्यमान तक देह का चिंतन हुआ। ये जो देह है वह भाव विकार वेत्ता स्वात्मा। तो भाव विकार वेत्ता ये विशेषण किसका है? स्वात्मा का, आत्मा का। कथम भवति अर्थात न भवति। तो भाव विकार वेत्ता, ठीक है ना? भाव विकार मतलब क्या? अर्थ समझ लेंगे पहले। भाव पदार्थ जैसे घट, पट, शरीर, है कि नहीं, और इसकी विकार षड्भाव विकार से युक्त है कि नहीं? सब भाव पदार्थ, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, परिणाम, अपक्षय, विनाश, ये सब है कि नहीं? इन भाव विकारों को जानने वाला है कौन? आत्मा, है कि नहीं? देखो भाई, ये शरीर अभी स्थूल हो गया, बढ़ रहा है, झिझ रहा है, अपक्षय हो रहा है, अभी मरने जा रहा है। सभी भाव विकारों को हम लोग जानते हैं कि नहीं? तो भाव विकारों को वेत्ता है, ज्ञाता है कौन? आत्मा। ठीक है ना? स्वात्मा। वह देह कैसा हो सकता है? अर्थात देह हो नहीं सकता। वही लिखा है, भाव विकार वेत्ता। लिखेंगे इस पर एक वाक्य। देहादि पदार्थानाम भावानाम ये विकाराः तेषां वेत्ता बराबर ज्ञाता। स्वात्मा हो गया जी। चलिए, तो देहादि पदार्थ है कि नहीं, उनके जो विकार, उन विकारों को वेत्ता, जानने वाला, ज्ञाता कौन है? स्वात्मा, आत्मा। ठीक है ना जी? देहादि में विकार है, जैसे मैं अहम, जैसे कृशता, स्थूलता, परिणाम, है कि उच्चा, है कि नहीं? ये सब क्या है? देह की स्थूलता, ये सब देह के विकार है। अब उन सबको जानने वाला है कौन? आत्मा है। तो ज्ञाता हुआ आत्मा, और देहादि पदार्थ और उसके विकार क्या हुए? दृश्य। अब दृश्य से दृष्टा क्या होता है? भिन्न। इसलिए आत्मा क्या है? इन सबसे अलग है। वही लिखा है।
भाव विकार वेत्ता स्वात्मा कथम भवति, कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। आत्मा अलग चीज है, देहादि पदार्थ अलग चीज है। हो गया जी। होगा कि श्लोक और नहीं, चलिए ठीक है। फिर आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।